वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए, और हम भी ठीक हैं, तो ऑल इज़ वेल। तो गाइज़, ये मेरा जो ब्लॉग है ये है मेरा 14 अगस्त की इवनिंग का, और मेरी जो 15 अगस्त की तैयारी है वो 14 अगस्त की इवनिंग से ही शुरू हो गई है। क्योंकि गाइस कल जो है बहुत टाइम से हमें स्कूल पहुंचना है 8 बजे, और अगर मैं ही टाइम से नहीं जाऊंगी तो फिर और टीचर तो और लेट आएंगी, क्योंकि कल थोड़ा सा डेकोरेशन करना है स्कूल में और थोड़ी सी बच्चों के लिए फंक्शन की तैयारी भी करनी है। तो कल मुझे टाइम से बहुत स्कूल पहुंचना है, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम और भी मुझे लग सकता है कल रेडी होने में, क्योंकि कल मुझे साड़ी वियर करनी है। तो साड़ी वियर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि गाइस पहले तो मैं डेली साड़ी पहनती थी, लेकिन अब मुझे साड़ी पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो अब साड़ी पहनने की जो हैबिट होती है ना आपकी, वो भी छूट जाती है। तो बस वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन कल 15 अगस्त है तो साड़ी तो पहननी है, तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं अपना सारा सामान निकाल के रख दूंगी कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, क्या उसके संग मुझे पहनना है, ताकि कल सुबह जो ना दिक्कत नहीं होगी मुझे इधर उधर छांटने में, ढूंढने में। और साड़ी पिन वगैरह सब मैं निकाल के रखूंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। और फिलहाल जो है कि मैं जा रही हूँ पार्लर, और चिंता मत करिए पार्लर में मुझे फेशियल वेशियल कुछ नहीं कराना, मैं कभी नहीं कराती हूँ गाइस। बस मुझे अपनी आईब्रो थोड़ी सेट करानी है, क्योंकि अभी 2-3 फंक्शन है। एक तो 15 अगस्त का ही है, फिर हरियाली तीज है, और फिर उसके बाद रक्षाबंधन है। तो मैं अब इस टाइम जो है अपनी आईब्रो सेट करा लेती हूँ, तो वो मेरी पूरी 1 महीना चल जाएगी। फिर उसके बाद मुझे अपने बालों में ऑयल लगाना है, और मैं अपने हेयर भी रात को ही वॉश करके रखूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हेयर वॉश करके फिर उसको सुखाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी तैयारियां मैं आज रात को ही करके सोऊंगी। तो जो भी करूंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी गाइस। बट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और मोटिवेट कीजिए मुझे। आप जितना मुझे सब्सक्राइब करेंगे, जितना मुझे कमेंट्स करेंगे, तो मैं उतनी ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूंगी। और हाँ गाइस, मेरा 15 अगस्त का ब्लॉग जरूर देखना। मैं आपके साथ अपने अपने पूरे स्कूल के फंक्शन को शेयर करूंगी, और अपने पूरे स्कूल के बच्चों से आपको मिलवाऊंगी। तो प्लीज़ मेरा 15 अगस्त का ब्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। और अभी तो मैं जा रही हूँ पार्लर, लेट हो रही हूँ गाइस, और वहाँ पे मुझे आईब्रो सेट करानी है। फिर उसके बाद घर आके मैं क्या क्या तैयारी करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी पार्लर, जो मेरे घर के पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गर्ल्स थी वो नमाज पढ़ रही थी अंदर, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं बाहर बैठी रही थोड़ी देर के लिए। और ये पार्लर बिल्कुल खाली था इस टाइम पर, तो लेकिन वो जो गर्ल्स थी वो नमाज पढ़ रही थी, तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा था। तब तक मैंने सोचा चलो आपको अपना पार्लर ही दिखा दूँ। और ये ट्रेसमी लॉन्ज है, और यहाँ के जो ऑनर थे ना गाइस, उनकी कोरोना काल में जो थी डेथ हो गई थी, वरना ये पार्लर बहुत चलता था और हमेशा भरा रहता था। यहाँ पर बहुत बहुत हमें वेट करना पड़ता था, लेकिन अब तो ऐसा है कि खाली रहता है, और वो बहुत ही अच्छी बालों की कटिंग करते थे। और यहाँ गाइस मैं आ गई हूँ अब घर, और घर आने में भी बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को बहुत टाइम लग गया था। तो अब बस घर पर आकर मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी और फटाफट से किचन में घुस जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लेकिन मुझे याद आ गया था कि मुझे अभी ऑयल डालना है, और मुझे रात को ही जो है हेड वॉश करना था। तो मैंने क्या करा कि फटाफट से पहले तेल डाल लिया, ताकि जब तक मैं और काम करूँगी तब तक मेरे को 1-2 घंटे मेरे बालों में ऑयल लगा रहेगा। और वैसे भी मैं बस 1 या 2 घंटे ही ऑयल लगाती हूँ सर में। फिर उसके बाद मैं अपने सर को वॉश करके आज रात को ही मतलब धोकर इसको सोऊंगी, ताकि सवेरे मुझे बहुत सारा टाइम लगता है ना बाल वगैरह धोने में, सुखाने में, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सुबह। तो ये काम मैं रात को ही फिनिश करके सोऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों की अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी, और फिर मैं आ गई थी किचन में। अब गाइस ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम किचन में काम करते हैं, अभी खाना बनाऊंगी तो उतनी देर में मेरे बालों में ऑयल भी लग जाएगा। बस फिर खाना बना के मैं आराम से खा पी के अपने बाल जो है वॉश कर लूँगी, और बस मैं फ्री हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने ही सोचा था कि चलो अब ऑयल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन की भी अपनी क्लीनिंग कर ली थी, और मृदुल जो है वो मार्केट से सामान ले आए थे जो मैंने मंगाया था। ये सब मेरे लिए ही आता है, रूह अफ़ज़ा और ये शहद
और ये बटर और ये आम भी मैंने ही मंगाए थे, क्योंकि मुझे पता है रोटी के साथ में आम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस बहुत मन कर रहा था तो मैंने कहा था कि जाके थोड़े से आम ले आओ। आजकल ये वही यही वाले आम आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन, पर मुझे पता नहीं क्यों आम बहुत ही ज़्यादा गाइस पसंद है, तो बस मैंने ये आम मंगा लिए थे। और यहाँ पर आज मैं कुछ भी फ्रेश नहीं बना रही हूँ, मेरे जो पहले दिन का रखा हुआ खाना है वही मैं फिर से गर्म कर रही हूँ। तो देखिए वही चने की दाल है जो बच गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज चने की दाल भी है, और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी, तो वो भी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज रात को कुछ भी नया नहीं बनाते हैं, बस जो बचा हुआ है उसी को फिनिश करते हैं। और गाइस ऐसा होता है ना कि घर में जब 2 प्राणी होते हैं तो बहुत सारा खाना बच जाता है, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। और देखिए दाल को गर्म करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जब पानी एकदम उबल जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी दाल। और यहाँ पर दूसरी जगह पे मैंने दूसरी गैस पर गैस पे मैंने चढ़ा दिया है तवा, और फटाफट से मैं सेक दूंगी रोटियाँ। तो आज मेरे को कुछ भी नया नहीं बनाना है, सारा मेरा लेफ़्ट से ही काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी दाल जो है मैंने उसमें डाल दी है, और उसको अच्छे से मैं खदका लूँगी तो बिल्कुल फ्रेश की तरह लगेगी। वैसे भी गाइस अगर पहले दिन हमने कुछ बनाया है उसको दूसरे दिन खाते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। ख़राब तब होता है जब आप उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद खाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम फेंकेंगे नहीं इसको। और इधर मैंने फटाफट से जो है वो रोटियां सेक ली थी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। गाइस मैं पार्लर से ही करीब 8 बजे आई थी, फिर मैंने किचन क्लीन करा, सर में ऑयलिंग करी, सब करते करते मुझे 9 बज गया था। तो बस अब मैं फटाफट से सेक रही हूँ उसके मृदुल के लिए रोटियाँ। बार बार गाइस मुझे मेरे मुंह में बड़े बेटे का नाम आ जाता है, तो सॉरी। और ये सब काम करते करते मैं बहुत थक भी गई थी गाइस। लेकिन क्या था कि मॉर्निंग में बहुत कम टाइम होता है, और मॉर्निंग का टाइम सबको पता है कि बहुत जल्दी निकलता है। तो मैं सोच रही थी कि सारी प्रिपरेशन जो है वो मैं रात को ही करके सोऊंगी, नहीं तो मुझे सुबह बहुत लेट हो जाएगा। और गाइस मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ फिर भी मुझे लेट हो ही जाता है। मैं बहुत सोचती हूँ कि टाइम से निकल जाऊँ, लेकिन घर में अकेली करने वाली हूँ ना, इतना सारा काम होता है, तो मैं थोड़ा बहुत लेट हो ही जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ अब थाली, और बस थाली भी समझ लीजिए गाइस मैंने आटा भी नया नहीं मला था, वो भी मेरा फ्रिज में ही रखा हुआ था। और ये अरबी की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी वो रखी थी, और चटनी तो मेरे फ्रिज में हमेशा का जो है पिसी हुई रखी रहती है। तो बस मेरी इन्हीं सब से देखिए थाली बिल्कुल तैयार हो गई है, और कोई नहीं कह सकता कि ये लेफ़्ट ओवर से बनी हुई है। लेकिन तो गाइस मैंने सारा सामान निकाल लिया है कल जो मुझे पहनना है, और मैंने सारा एक जगह एकत्रित कर लिया है ताकि मुझे सवेरे कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए गाइस ये वो साड़ी है जो मैं कल पहनूंगी। जब सब कुछ पहनते हैं तो अच्छा लुक आता है ना, कल दिखाऊंगी आपको। और ये इसका पेटीकोट है, मैच तो नहीं कर रहा है लेकिन चल जाएगा। और ये देखिए इस साड़ी का ब्लाउज है जो मैंने स्पेशली इसके लिए बनवाया है। और मे भी शायद मैं ये पहनूं या कुछ और पहनूं, तो चेंज हो सकता है मेरा। और ये देखिए ब्लू कलर के कंगन, और ये मेरी 2 रिंग्स, साड़ी पिन, ईयर रिंग्स चेंज हो सकते हैं गाइस। और ये है मेरी बिंदी। ये सब मैंने इसलिए निकाल के रख लिया है ना, सवेरे पता है बड़ी भगदड़ होती है कि ये सब कहाँ है वो कहाँ है, तो मैंने सारा एक जगह निकाल के रख लिया है। बस अब मुझे सवेरे इसको वियर करना रह जाएगा, बाकी मेरे को कोई काम नहीं होगा। तो जो सामान मुझे इधर उधर ढूंढने में टाइम लगेगा ना, और इस तरीके से अगर हम निकाल के मैचिंग का पहले से ही रख लेते हैं ना, तो गाइस मैं रेडी होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि पहले सारी चीज़ें निकाल के चूज़ करके रख लेती हूँ, और फिर और यहाँ तक कि मैं 2-2 चीज़ निकाल लेती हूँ कि अगर मेरे को ये ईयर रिंग नहीं अच्छी लगी तो मैं ये पहन लूँगी, ये नहीं अच्छी लगी तो ये, लेकिन निकाल के सारा मैं प्रॉपर रख लेती हूँ ताकि कहीं जाने में मुझे दिक्कत ना हो, और फिर मैं टाइम से रेडी हो पाऊँ। क्योंकि कल सुबह मुझे पता है नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, बहुत काम करने हैं। तो मैं अपना इस काम से मैं फिनिश हो गई, अब मेरा फ्री हो गया बिल्कुल। और अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए। और गाइस अब बज रहे हैं 10, बस अब मुझे हेयर वॉश करना है और बैठ के फिर मैं बिग बॉस देखूंगी। तो चलिए चलते हैं और हेयर वॉश करने। आज मैं हेयर वॉश जो है अपनी मैं सिंक में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी वॉश मशीन का जो टैप है ना उसका पानी बहुत धीमे धीमे आता है, तो इसलिए मैं अपना वॉश मशीन में ही आज इसको वॉश कर लूँगी। और बस वॉश करके मैं सो जाऊँगी सुलझा के बाद, और सुबह बस मुझे नहाना रह जाएगा, फटाफट से खाना बनाना, पूजा करना,
जल्दी हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना हेड वॉश जो है वो सिंक में ही करूँगी, क्योंकि मेरे को पता था कि वो मेरा जो वॉश बेसिन का नल है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर ही मैं अपने हेड को वॉश कर रही हूँ और यहीं पे शैम्पू लगा के मैं क्लीन कर लूँगी। तो गाइज मैंने हेड वॉश कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। मतलब अभी इसको सुखाऊंगी और बाल सुलझाने के बाद मैं जाऊंगी सोने। तो बस गुड नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। 15 अगस्त का ब्लॉग देखना मत भूलना। गुड नाइट। देखिए गाइस कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। मैं आपको जूम और देखिए यहाँ पर चल रहा था हमारा बिग बॉस का फिनाले। गाइज इस बार मैंने पूरा तो नहीं देखे हैं सीजन इसके, लेकिन बस फिनाले देखने बैठ गई थी क्योंकि हमारे मृदुल जो हैं वो बहुत ही बड़े फ़ैन हैं एलविश यादव के, और एलविश यादव जीतना चाहिए इसके लिए वो बहुत सारी वोटिंग भी कर रहे थे। और देखिए कितनी मस्ती ले रहे हैं कि उसको देख रहे हैं, तो मैं भी बस इनके साथ एंजॉय कर रही हूँ।